Hello students, we were doing infinite series. Infinite series में पहले कुछ definitions based on bounded and unbounded sequences. Students, आज हम करेंगे कुछ comparison test जो हमें बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हम करेंगे पॉजिटिव टर्म्स सीरीज के ऊपर. बट उससे पहले जो हम प्रूफ लिखेंगे कंपैरिजन टेस्ट के, उसमें हमें कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, सीक्वेंसेस की और उनके रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसलिए हम पहले वो डेफिनेशंस लेंगे. सो सबसे पहले बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस में bounded above sequence. So sequence AN is said to be bounded above if there exists a real number K such that AN is less than or equal to K for all N belongs to natural number. That is, the range of sequence is bounded above. सो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन तो की थी इन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर. क्या थी? सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू एनी सेट एस. तो आपके पास एस में इसकी रेंज में किस तरह के एलिमेंट्स थे? एफ ऑफ एन टाइप के, वेयर एन आर द नेचुरल्स. और एफ ऑफ एन को हमने क्या लिखा था? ए एन. तो आपके पास जितनी भी ए एन जो रेंज आपके पास है, दैट इज A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं वो सारी क्या होंगी? किसी एक रियल नंबर. अगर हमें कोई एक रियल नंबर के मिल जाता है सच दैट एवरी टर्म इज लेस देन और इक्वल टू दैट रियल नंबर, देन वी से दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव. क्लियर? सो अगर हमें कोई भी रियल नंबर के ऐसा मिल जाए सच दैट एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन और इक्वल टू k, then we say that the sequence an is bounded above. So next is bounded below sequence. So sequence an is said to be bounded below if there exists a real number k such that every term is greater than or equal to that k for all n belongs to natural. Means every term is greater than or equal to k. So अगर हमें कोई एक रियल नंबर k ऐसा मिल जाए सच दैट कि हमारे पास हर टर्म जो है वो ग्रेटर या उसके इक्वल हो, देन वी से दैट द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड बिलो. सो नाउ व्हाट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस? अ सीक्वेंस ए एन इज सैड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स के एंड कैपिटल के सच दैट ए एन लाइज बिटवीन के एंड capital K, less than or equal to capital K and greater than or equal to small k for all n belongs to naturals. Clear? Means हर टर्म जो सीरीज की है वो किसी दो रियल नंबर्स के, किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में लाई करे. नेक्स्ट इज अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस. सो अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, a sequence an is said to be unbounded above if for every real number k, however large it may be, there exists a m belongs to natural such that am is greater than k. Clear? हमें सीक्वेंस जब भी अनबाउंडेड अबव है, इसका क्या मतलब है कि हर रियल नंबर k, हर रियल नंबर k किस तरह का होगा? however large it may be, बहुत ही लार्ज हो सकता है ये, और एक ऐसा m जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट रियल नंबर k विच इज वेरी वेरी लार्ज. क्लियर? सो दैट सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस. क्लियर? सो अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर m जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट ए एम इज ग्रेटर देन दैट k where k is very very large. Next is unbounded below sequence. A sequence an is said to be unbounded below if for every real number small k, however small it may be, such that there exists a natural number p such that ap is less than that k. Clear? सो इसका ही रिवर्स है. यहाँ पे am हमेशा ग्रेटर आएगी एक k से, वेयर k इज वेरी लार्ज, और यहाँ पे
ए पी लेस आएगा के से वेयर के इज़ वेरी स्मॉल। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें, अनबाउंडेड अबव मीन्स हमें कोई नेचुरल नंबर, वहाँ पे हमें क्या मिलता था, एक रियल नंबर के ऐसा एग्जिस्ट करता था जिसमें कि हर टर्म जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट रियल नंबर के, लेस देन और इक्वल टू दैट रियल नंबर के, एवरी टर्म इज लेस देन और इक्वल टू दैट रियल नंबर के। तो अगर हमें कोई एक ऐसा के एग्जिस्ट ही ना करे, कोई हमें ऐसा रियल नंबर मिले ही ना कि सच दैट एवरी टर्म इज लेस देन और इक्वल टू के, देन वी ऑल्सो से दैट द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव, या हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं। और उसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास हर रियल नंबर के विच इज़ वेरी वेरी लार्ज, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एम सच दैट ए एम इज ग्रेटर देन के। दोनों तरह से ठीक है। सो अब है अनबाउंडेड सीक्वेंस इज सैड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज ईदर अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीक्वेंस ली n विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड बिलो क्यों कहा इसको? अगर आप इसकी सारी टर्म्स देखो तो हर टर्म 1 से ग्रेटर है, तो रियल नंबर 1 एक ऐसा एग्जिस्ट कर गया कि हर टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इट्स लोअर बाउंड। अब हम यहाँ पे देखें, माइनस एन लें अगर, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, इसकी अगर हर टर्म आप देखो तो वो क्या है, लेस देन -1, सो -2 इज लेस देन -1, -3 इज लेस देन -1, -4 इज लेस देन -1, क्लियर। सो आपके पास हर टर्म -1 से छोटी है, तो यहाँ पे -1 और -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1, सो इट इज bounded above, so -1 is upper bound, clear। next is 1 by n। 1 by n अगर आप सीक्वेंस को देखो तो इसकी टर्म्स क्या होंगी, पहले हम इसकी टर्म्स लिखें, 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 एंड सो ऑन। इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो 1 है, हर टर्म जो है इसका वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। और हर टर्म इसकी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो हर टर्म इसकी, अब अगर आप इसे देखो ये कहाँ पे, इसकी हर टर्म, हर एक टर्म जो है इसकी वो 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है। और अगर वैसे भी आप देखो जब n बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये कहाँ पे चली जाएगी, 0 पे। तो ये कहाँ से कहाँ है, 0 और 1, 0 and 1 are its lower and upper bound। हर टर्म 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी, 1 लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0, so it is bounded sequence। next is -1 to the power n into n, so it is -1 2 -3 4 -5, so it is in unbounded sequence। ना तो हमें इसका अपर बाउंड पता है, ना हमें इसे लोअर बाउंड पता है। So this is all about the definitions of boundedness of the sequences। next is, this is the result which we used in our comparison test। so general test for convergence of positive term series। so theorem is, a necessary and sufficient condition for the convergence of a positive term series summation an is that sequence Sn, what is Sn? Sequence Sn of partial sum of the series defined by Sn is equal to sum of first n terms of the series an, that is a1 plus a2 up to an is bounded above। so according to this theorem, a series summation an is convergent if the sequence Sn is bounded above, and if the sequence Sn is bounded above then summation an is convergent। so if and only if result, let us take Sn as a1 a2 up to an, and what is Sn -1? अगर हम Sn, हमारे पास sum of first n terms है, तो what is S of n -1? so it is first sum of first n -1 terms। now subtract Sn minus Sn -1, so we will get an। अब हमारे पास an है, पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब क्या है, हर टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। सो हर टर्म पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0,
सो ए एन जो है इसकी nth टर्म सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या है, अगर हम एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट ओनली द वन टर्म दैट इज ए एन, एंड एवरी टर्म इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, सो ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, सो वी विल गेट अ रिजल्ट दैट एस एन माइनस एस एन, अगर हमने इसका डिफरेंस लिया तो वो पॉजिटिव है। किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो, क्लियर। सो इट मीन्स जो एस एन है दैट इज ग्रेटर देन एस ऑफ एन माइनस वन। तो अगर आपके पास एस एन ग्रेटर है एस एन माइनस वन से, इसका मतलब ये है कि एस टू ग्रेटर है एस वन से, फिर एस थ्री ग्रेटर है एस टू से, फिर एस फोर ग्रेटर है एस थ्री से। सो इट इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो इट इज मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, बिकॉज मोनोटोनिक मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वल का साइन नहीं है, इट इज एस एन इज ग्रेटर देन एस एन माइनस वन, सो इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और हमें लेट अस टेक दैट एस एन इज बाउंडेड आल्सो। सो सीक्वेंस का एक रिजल्ट है स्टूडेंट्स, वी विल डू दिस रिजल्ट इन सीक्वेंसेस दैट एवरी monotonically increasing sequence which is bounded above is always convergent. So we will use this result directly in this theorem. What is the result? Every monotonic increasing sequence which is bounded above is always convergent. So Sn is monotonic increasing, Sn is bounded, therefore sequence Sn is कन्वर्जेंट आल्सो। और अगर सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट हो गया तो समीशन ए एन बी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। सो हमने एक पार्ट प्रूव कर लिया दैट इफ एस एन इज बाउंडेड देन समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट। लेट अस टेक द रिवर्स पार्ट। रिवर्स पार्ट इज समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट एंड वी हैव टू प्रूव सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड। सो वी हैव summation an convergent series. So sequence Sn is also convergent. We have studied it कि अगर आपके पास summation an convergent है तो sequence Sn भी convergent होगा. But now we are using this result directly. Every convergent sequence is bounded. आपके पास हर convergent sequence bounded होती है, but कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो हम इसे बाद में जब सीक्वेंस करेंगे तब वहाँ पे इसका प्रूफ भी लिखेंगे दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो अगर आपके पास ए एन कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट है एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, देयरफॉर एस एन इज बाउंडेड। और बाउंडेड है तो इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज अबव। सो वी हैव टू write that in particular it is bounded above. So हमने result prove कर दिया, if Sn sequence Sn is bounded above then summation an convergent, and if summation an is convergent then sequence Sn is bounded, in particular it is bounded above. So this completes the proof of the theorem and we will use this theorem, proof of the theorem directly in the comparison test. So now the main topic of today is convergence test of positive term series. So there are 5 or you can say 6 comparison tests. So let us take one by one. Comparison test form, first form. These are all for the positive term series. All positive term series. This is very important. So comparison test form first. If summation an and summation bn are two positive term series and k is a fixed positive constant such that an is less than or equal to k times bn for all n, then इसको ध्यान से देखो, summation bn, if summation bn converges then summation an also converges. If summation bn converges then summation an converges. If summation an diverges then bn also diverges. So this is comparison test form first. आपने इसकी statement को भी learn करना है. So let us take the proof
this is given to you. What is given to you? That every an is less than or equal to k times bn. So we have every an, that is an is less than or equal to k times bn for all n. Let us write it for n equal to 1, 2, 3 and so on. Adding the terms. So what will we get? We get a1 plus a2 plus a3 up to an is less than or equal to k times b1, b2 up to bn. So what is this? Sum of first n terms. Let this is Sn. And this is sum of first n terms of the another series, that is summation bn. इसको हमने ले लिया Sn dash. Clear? So this is Sn and this is Sn dash. So from 1 we have the result Sn is less than equal to k times Sn dash. Now student, first part क्या है? We have given summation bn convergent and we have to prove that summation an also convergent. So let us take summation bn convergent. Students, if summation bn convergent, तो आपके पास जो इससे एसोसिएटेड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगी वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट. अब समीशन bn की जो पार्शियल सम सीक्वेंस है वो है Sn डैश. सो दिस इम्प्लाइज द सीक्वेंस Sn डैश इज कन्वर्जेंट. अभी हमने रिजल्ट किया, अगर आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी जो सीक्वेंस होगी वो हमने पहले इसको रिजल्ट को किया है कि आपके पास अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी. अगर Sn कन्वर्जेंट है तो An कन्वर्जेंट होगा और अगर An कन्वर्जेंट है तो Sn कन्वर्जेंट होगा. तो यहाँ पे अगर समीशन Bn कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस Sn डैश इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. और अभी हमने एक रिजल्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. दिस इज द रिजल्ट ऑफ सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस से हमने रिजल्ट लिया है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. सो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वह बाउंडेड होगी. इन पर्टिकुलर बाउंडेड अबव हमने ले लिया यहाँ पे. सो सीक्वेंस Sn डैश इज बाउंडेड अबव. बाउंडेड अबव का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की जो हर टर्म होगी वो क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू सम रियल नंबर. लेट अस से यहाँ पे हमने k डैश ले लिया. So there exists a positive number k dash such that Sn dash is less than k dash for every n. Clear? So it is bounded above. It is less than some real number. यहाँ पे positive number ले लिया k dash. So this is definition of bounded above जो हमने अभी definitions की थी. Sequence bounded above. You can take here less than or equal to k dash also here. So what we get from second and third. अब यहाँ पे Sn जो है वो लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स Sn डैश है और Sn डैश जो है वो लेस देन और इक्वल टू k डैश है. सो आपके पास क्या आ गया? दिस इज लेस देन और इक्वल टू k और इस Sn डैश की जगह आप क्या लिख दोगे? k डैश. तो आपके पास Sn के साथ क्या रिलेशन आ गया? इट इज लेस देन और इक्वल टू k डैश. क्लियर? कैसे किया? आपके पास देखो फ्रॉम 2 में आपके पास क्या था? Sn इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स Sn डैश और फ्रॉम 3 यू हैव Sn डैश इज लेस देन और इक्वल टू k डैश. सो ये जो Sn डैश है इसकी जगह हमने लेस देन और इक्वल टू k इंटू k डैश लिख दिया. इस Sn डैश की जगह हमने क्या पुट कर दिया? k डैश. सो आपके पास Sn में क्या रिलेशन आ गया? नाउ Sn इज लेस देन और इक्वल टू k डैश. सो अगर हम फिर से बाउंडेड अबव की डेफिनेशन देखें तो एवरी टर्म फॉर ऑल n आ गया. सो एवरी टर्म Sn फॉर एवरी n इज लेस देन और इक्वल टू k डैश. k डैश भी एक रियल नंबर है क्योंकि k डैश भी एक रियल नंबर था और k भी एक रियल नंबर है. तो Sn इज लेस देन और इक्वल टू k डैश फॉर ऑल n. सो इट मीन्स सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबव. और अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर कोई सीक्वेंस पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो उसकी सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी. सो यहाँ से हमारे पास जो अबव हमने थ्योरम की वहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. हेंस समीशन An इज कन्वर्जेंट. Clear? This is the
फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। सेकेंड पार्ट में देखो आपको क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट को गिवन है समीशन an इज डाइवर्जेंट एंड वी हैव टू प्रूव समीशन bn इज ऑल्सो divergent. So we have summation an is divergent now. If summation an is divergent, then sequence sn is unbounded above. Clear? So अगर वो unbounded above है तो हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर जरूर मिल जाएगा, however large it may be, there exist a, बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन लिखी है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट sn इज ग्रेटर देन k डैश इंटू k। अब यहाँ पे चेंज क्या आया, हमने वैसे तो हम sn इज ग्रेटर देन k डैश लेते, बट हमने एक रियल नंबर के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो लार्ज ही आएगा, उसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। सो वी कैन टेक दिस एज k डैश इंटू k। हमें अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने कैलकुलेशन के हिसाब से उसको k डैश के साथ k अटैच कर लिया, ठीक है। सो अब आपके पास यूजिंग टू जो रिजल्ट था हमारे पास वो क्या था, sn इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स sn डैश। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आ गया, sn इज ग्रेटर देन k डैश। सो यहाँ से आ गया sn इज ग्रेटर देन k डैश। तो आपके पास क्या आ गया sn डैश में, इसको रिलेशन को क्या आ गया, अब ये sn आपके पास रिलेशन ये आ गया। अब ये बीच वाला sn छोड़ दो और आपने क्या करना है, यहाँ पे sn को अगर हम लीव करें तो आपके पास sn डैश और इसमें क्या रिलेशन आ गया, sn इज ग्रेटर देन k डैश फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट पॉजिटिव इंटीजर m। सो अब ये किसकी डेफिनेशन है, ये अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन है। k डैश इज रियल नंबर हाउएवर लार्ज इट मे बी, so every term of sn dash is greater than k dash, it means sequence sn dash is unbounded। और अगर आपके पास sequence sn unbounded आ गई, it means it is divergent। so this, अब sn dash किसकी सीक्वेंस थी, bn की। so अगर सीक्वेंस sn dash divergent है तो summation bn भी divergent होगी। so this completes the comparison first form proof। next is second form। If summation an and bn are two positive term series and k and capital K are two positive numbers such that k times bn is less than or equal to an is less than or equal to k times bn. So for all n, then the series summation an and summation bn converge or diverge together. Now what is given to us? We have given this relation. We have this relation k bn is less than or equal to an is less than or equal to k times bn। अगर हम यहाँ से अब ये वाली टर्म्स ले लें, दिस इज फॉर ऑल n, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म ही आ गया। फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ था, ईच एवरी टर्म ऑफ an इज लेस देन और इक्वल टू एवरी टर्म k टाइम्स एवरी टर्म ऑफ bn, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस इन द फर्स्ट फॉर्म। सो वी कैन अप्लाई अवर कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 1 और उसका रिजल्ट क्या था, इफ समीशन bn कन्वर्जेंट देन ओनली समीशन an इज कन्वर्जेंट एंड इफ an डाइवर्जेंट देन समीशन bn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सो फर्स्ट वी हैव टेकन दिस and by applying first form we have the result summation bn is convergent then summation an convergent, summation an is divergent then summation bn is divergent। now students take the other part, this part। अब इस पार्ट में आपके पास क्या है, bn इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स an, ठीक है। वहां पे आपके पास क्या था, an इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स bn, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, bn इज लेस देन और इक्वल टू 1/k टाइम्स an। अब 1/k इज रियल और k इज रियल नंबर, बट फर्क कहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे आपके पास an था, यहाँ पे bn है। तो कंपैरिजन टेस्ट हम लगाएं तो क्या होगा, जहां पे आपके पास bn था वहां पे अब आप क्या लिखोगे, समीशन an। सो वी हैव समीशन an इज कन्वर्जेंट इफ समीशन bn इज कन्वर्जेंट एंड इफ समीशन bn इज डाइवर्जेंट देन समीशन an is divergent, only this changes। so by applying comparison test first form we have summation an is convergent if summation bn is convergent, summation bn is divergent then summation an is divergent। और अगर हम देखें इसको, फर्स्ट आपके पास क्या है, समीशन bn कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट है,
ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन डाइवर्जेंट है. सिमिलरली इफ ए एन इज कन्वर्जेंट देन बी एन इज कन्वर्जेंट. इफ बी एन इज डाइवर्जेंट देन ए एन इज डाइवर्जेंट. So from first, second, third and fourth part, we can say that summation an and bn converges or diverges together. They behave alike. Behave alike means जब an convergent है तो bn convergent होगा, जब bn convergent है तो an convergent होगा, और जब bn divergent है तो an divergent है, and if an is divergent then bn is डाइवर्जेंट. जो नेचर ए एन का होगा वही नेचर बी एन का होगा. अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी डाइवर्जेंट होगा. सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म. और सेकेंड फॉर्म आपने देखा कहाँ से फॉलो हो गई, फर्स्ट फॉर्म से ही फॉलो हो गई. नाउ द थर्ड फॉर्म. इफ समीशन ए एन एंड बी एन बी द two series of positive terms such that an is less than or equal to k times bn for all n greater than or equal to m, where m being a fixed positive integer and k being any positive number, then if summation bn is convergent then summation an is convergent. If summation an is divergent then bn is also divergent. Students, अगर आप देखो ध्यान से, जो आपके पास थ्योरम फर्स्ट फॉर्म है वो सेम ही है थर्ड फॉर्म की. वहां पे भी आपको यही गिवन था, ए एन इज एवरी टर्म ऑफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स बी एन. ओनली चेंज इज दैट थ्योरम इज फॉर ऑल एन, बट इन दिस वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम. मीन्स एक इंटीजर, कोई फिक्स्ड इंटीजर ऐसा आपको मिल जाएगा जिसके बाद ये रिजल्ट ट्रू होगा. दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एन, दिस इज ट्रू फॉर ओनली दोज एन विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एम. सो ये डिफरेंस है दोनों में. सो अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे? सेम सिमिलर रिजल्ट है, ओनली जहां पे आपने फॉर ऑल एन किया था वहां पे आप क्या करोगे, फॉर ऑल एन विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एम. So Sn this, Sn dash is this, since an is less than or equal to k times bn. So वहाँ पे तो आपने काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू n. बट यहाँ पे आपने 1 से स्टार्ट ना करके n कौन से होंगे विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू m. सो वी हैव टू स्टार्ट हेयर फॉर a m plus 1. So only change is this, that it is not from a1 to an, this is from am plus 1 plus am plus 2 up to am, and here it is bm plus 1 up to bm. So what is this? This is sum Sn में से अगर मैं Sm को माइनस कर दूँ तो we will get am plus 1 से an terms, so it is Sn minus Sm. और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं Sn डैश में से Sm डैश माइनस कर दूँ तो आई विल गेट दीज टर्म्स. ठीक है. सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m. सो व्हाट विल वी गेट Sn, यहाँ पे से हम Sn को कैलकुलेट करेंगे. इट इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स Sn डैश प्लस Sm माइनस k टाइम्स Sm डैश. इट इज वैलिड फॉर ऑल n विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू m. क्लियर. सो लेट अस टेक. अब स्टूडेंट्स जो m है वो तो फाइनाइट है, आपने तो चेक n के ऊपर लगाना बिकॉज n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. सो m आर फाइनाइट, सो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स भी फाइनाइट होगा. सो Sm इज फाइनाइट, Sm डैश इज ऑल्सो अ फाइनाइट क्वांटिटी. तो आपके पास Sm माइनस k टाइम्स Sm डैश, ये जो टर्म है this is always going to give you a positive quantity or you have fixed quantity. So this, let us say this as k dash. Check सिर्फ किसको करना है? Only n. So you have a relation Sn is less than or equal to k times Sn dash plus k dash, where k dash is a fixed finite quantity. So it is fixed number. क्लियर. सो आप जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है वो Sn और Sn डैश पे ही आपने चेक करनी है. सो लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट. क्या था? इफ Bn इज कन्वर्जेंट देन ओनली An इज
convergent. So let us take the summation Bn is convergent. If summation Bn is convergent, then the partial sum sequence, that is Sn dash, is bounded above, it is convergent, और every convergent sequence is bounded above. So ये result वहाँ से आया है कि अगर आपके पास summation Bn convergent होगा तो यहाँ पे एक आप लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो, then summation Sn, then sequence Sn dash is convergent and hence it is bounded, or in particular it is bounded above. Clear? So अगर ये bounded above है तो इट मीन्स Sn डैश इज लेस देन और इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी से, अब k और k डैश आप पहले से यूज कर रहे हो, लेट अस से स्मॉल k. सो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आप इस Sn डैश की जगह ये स्मॉल k यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, Sn इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स स्मॉल k प्लस k डैश. अब ये k भी रियल नंबर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, Sn इज लेस देन और इक्वल टू सम रियल नंबर. इसको टोटल को ऐड करके यू विल गेट अ रियल नंबर. सो फॉर ऑल n विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू m. सो अगर आपके पास कोई Sn की जो सारी टर्म्स हैं आफ्टर फाइनाइट टर्म्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू सम रियल नंबर आता है, इट मीन्स Sn क्या हो गया आपका, बाउंडेड अबव. तो अगर वो बाउंडेड अबव है, अभी हमने थ्योरम की थी, इफ Sn इज बाउंडेड देन समीशन An इज कन्वर्जेंट. सो सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, देयरफॉर सीरीज समीशन An कन्वर्जेंट. सो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, दैट इज इफ समीशन Bn इज कन्वर्जेंट देन summation An convergent. Next, if summation An is divergent. If summation An is divergent, then this Sn is unbounded. Means Sn की सारी terms greater होंगी किसी कोई real number small k ले लो, small k से, so it is greater than small k. Now we have a result that Sn dash is, every term of Sn dash is greater than k. So अगर आपके पास every term of Sn dash is greater than k, it means Sn dash is also unbounded above. So if Sn dash is also unbounded above, then summation Bn is divergent. So this is the result. This is comparison test third form. Next is fourth form. If summation An and summation Bn be the two positive terms and there exist two positive numbers small k and capital K such that k times Bn is less than An less than k times Bn. अब for all n which are greater than or equal to m for some fixed positive number m, then the series summation An and summation Bn converges or diverges together. Students, अब ये जो आपके पास inequality हमें given है, this is same as given in second form, but the only difference is that it is for all n greater than or equal to m, but जो second form में थी which it is only for all m. तो second test में तो पूरे n के लिए थी, but यहाँ पे ये for all n greater than or equal to m के लिए है, ठीक है. सो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अवर थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है. इसके लिए पहले तो पहले हमने इसको स्प्लिट किया, k टाइम्स Bn इज लेस देन और इक्वल टू An for all n greater than or equal to m. So we have Bn is less than or equal to 1 upon Kn for all n greater than or equal to m. अब ये क्या आ गया आपके पास, थर्ड फॉर्म वाली इनइक्वालिटी बन गई विच इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m. थर्ड फॉर्म में यहाँ पे an दिया हुआ था, an इज लेस देन k टाइम्स Bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m. अब यहाँ पे an की जगह क्या आ गया, Bn. तो वहाँ पे क्या था, इफ समीशन Bn कन्वर्जेंट देन An कन्वर्जेंट. सो अप्लाइंग थर्ड फॉर्म वी हैव इफ समीशन An. अब इसमें यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे था An और यहाँ पे Bn, तो समीशन Bn कन्वर्जेंट देन An कन्वर्जेंट. बट अब Bn की जगह यहाँ क्या लिखोगे, समीशन An कन्वर्जेंट देन Bn कन्वर्जेस, समीशन Bn डाइवर्जेस देन समीशन An डाइवर्जेंट. अब हम दूसरी इनइक्वालिटी ले लेते हैं, राइट हैंड साइड वाली. An is less than or equal to k times Bn
सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इफ समीशन बी एन कन्वर्जेंट देन summation an convergent, if summation an diverges then summation bn diverges, and by getting all the four it follows that summation an and bn convergent or diverges together. Next students, fifth form is also very important form. numericals में हम ज़्यादातर first form और fifth form को ही use करते हैं. So fifth form की definition as well as the proof both are important. If summation an and bn be the two positive series of positive terms such that limit an upon bn is L, where L is finite and non-zero. This is very important. L is finite and non-zero. Then both the series summation an and bn converges or diverges together. Clear? तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? सिंस द सीरीज an and bn are of positive terms, so therefore an upon bn is greater than or equal to 0 for all n. नेगेटिव तो नहीं आएगा. इट इज an upon bn is always greater than or equal to 0 for all n. टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स. सो जब हम इसकी लिमिट लेंगे what will we get? n पे है लिमिट, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो इट इज गिवन. हमें गिवन क्या है? दिस इज l, सो l इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सिंस लिमिट इज गिवन टू बी l. अब बट l इज नॉन जीरो, इट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, इट इज गिवन टू यू. सो अगर ये नॉन जीरो है इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0. सो अगर आपके पास लिमिट ग्रेटर देन 0 है देन वी कैन चूज एन एप्सिलॉन greater than 0 such that L minus epsilon is greater than 0. हम एप्सिलॉन को इस तरह से चूज करेंगे कि अगर हम L में से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो इसका सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे. सो लिमिट की डेफिनेशन we will apply now definition of limit. Since limit n approaches infinity, an upon bn is L, therefore there always exists a positive integer m such that an upon bn minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. ये definition हमने limit की use की. So अगर आपके पास an upon bn की लिमिट L है तो इसका मतलब हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m ज़रूर मिलेगा जिसके लिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा. इतना स्मॉल होगा कि इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू m. क्लियर? सो लिमिट की डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ की. अब आपके पास अगर हम इस मॉडुलस को हटाएं इट इज़ माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा. सो इट इज़ माइनस एप्सिलॉन to plus epsilon. Now adding L both side we will get L minus epsilon is less than an upon bn lies between L minus epsilon and n plus epsilon multiplying with bn. So we will get an lies between L minus epsilon into bn, L plus epsilon into bn for all n greater than or equal to m. So यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? It means an is bounded. क्लियर? और ये आपके पास कौन सी फॉर्म थी? दिस इज कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 4th. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 4 an and bn behave alike. an and bn behave alike का मतलब converges और diverges together. सो अगर bn कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट होगी और अगर an कन्वर्जेंट है तो bn कन्वर्जेंट होगा. सो यही हमने प्रूव करना था. therefore summation an and bn converge or diverge together. So this is the 5th form, comparison test 5th form. So this completes all the comparison test. So we will continue with the same topic. We will do some numerical based on these comparison tests. So thank you for watching the video.